नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा जिम में लेट हो गया ज़्यादा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो एक्सरसाइज करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अब घर पहुंचा हूँ, मैंने कहा पहले चिड़ियों को पानी डाल दूँ, उसके बाद में आपसे थोड़ी देर बात करते हैं। एक बार जो रूटीन काम है वो तो कर लूँ, उसके बाद में एक बात करते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आज क्या हुआ कि आज क्या हुआ कि मैं बैठा था ऐसे ही कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में। तो बात ये कर रहे थे कि 8-10 लोग बातें किए जा रहे थे और 8 10 लोग है ना परेशान थे। किसी की क्या परेशानी, किसी की क्या परेशानी, किसी की क्या परेशानी। तो मुझे थोड़ा सा सुना मैंने, बैठा था मैं अभी, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। तो लॉजिकली जो परेशानी थी ना, मुझे कई परेशानी में लॉजिक नज़र नहीं आया उनके, जैसे वाकई में लगे हाँ ये परेशानी ये तो ठीक है। उनमें से जैसे एक बंदा बोल रहा था, यार 3-4 जगह से लोन ले लिए, अब क्या है कि किस्तें नहीं चुक रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो भाई जब पता है कि मेरे इतने पैसे आते हैं या मैं इतना कमाता हूँ, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से ही लोन लो, ताकि आराम से इजी वे में आप चुका सको। तो यार ये तो ऊपर पत्थर फेंको और नीचे सर रखो और सर फूटे फिर चिल्लाओ मेरा सर फूट गया, खून आ गया। तो ये चीज़ें बेकार सी है। होता ये है कि इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। फिर क्या होता है कि दिक्कत आती है उसके अंदर। इंसान क्या होता है, अपनी इच्छाओं के पीछे मरता है और कुछ नहीं है, उसकी इच्छा है उसको मारती है। अब होता ये है कि किसी को ना गम चाहिए ना किसी को कुछ कम चाहिए, सबको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, किसी को कुछ नहीं कम चाहिए। तो कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, सबके कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत थी। तो होता ही है कि ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जिसको परेशानी नहीं हो, लेकिन परेशानी क्रिएट मत करो, परेशानी को पैदा मत होने दो। जहाँ तक आपकी सोच है, आपको लगता है कि जैसे पैसों की परेशानी है तो 100 रुपये घर में आते हैं, तो आप 50 रुपये खर्च करो और 20 रुपये 30 रुपये आप बचाने की कोशिश करो, जिससे क्या होता है कि कभी इमरजेंसी हो तो किसी का के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, वो उस पैसे से अपना काम निकल जाए। अब बात यह है कि लोग इच्छा रखते हैं कि जैसे कि मेरे पास जैसे साइकिल है तो मैं बाइक की इच्छा रखूंगा, बाइक है तो मैं कार की इच्छा रखूंगा, कार है तो मैं और बड़ी कार की इच्छा रखूंगा। तो मकान है, ठीक है, 2 रूम है, यार ये पूरा बन जाए तो कितना बढ़िया रहे, पूरा बन गया, अरे यार ऊपर एक मंजिल हो जाए तो किराए पे दे दूंगा, कितना अच्छा हो जाए। तो यार ये तो इच्छा है, इस इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप इच्छाएं करते जाओ और खड्डों में खुद गिरते जाओ, और फिर परेशानियां खुद को लो, साथ साथ में आपके परिवार को भी परेशानी में डालो। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी मंदिर जा रहा था, बड़ी गर्मी का महीना था, जून का, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी और डंबर पिघल रहा था, ऐसी कंडीशन थी। तो उसके पास में गरीब था तो उसके पास में चप्पल नहीं थे, तो वो नंगे पैर मंदिर की तरफ जा रहा था और ऊपर वाले को कोसता हुआ जा रहा था कि "हे भगवान, मैं तेरे मंदिर आ रहा हूँ, तेरी इतना पूजा पाठ करता हूँ और तू मुझे यार इतनी तकलीफ दे रहा है, तो ये तो गलत है।" तो जैसे वो जा रहा था तभी उसने देखा कि एक आदमी जा रहा है जिसके दोनों पाँव नहीं है, और वो जमीन पे घसीट घसीट के उसी गर्मी के अंदर जा रहा है। वो भी गरीब आदमी था। तो फिर उसने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करिए, यार भगवान कम से कम यार 2 पैर तो दिए, चप्पल नहीं दी तो क्या हुआ, पैर तो दिए, आराम से जा सकता हूँ मैं, इसके पास तो चप्पल भी नहीं है। तो कहने का ये सेंस है मेरा कि आप कम से कम है ना खुद है ना परेशानी को क्रिएट मत करो। अब परेशानी क्रिएट कैसी होती है, या तो फाइनेंशियली होती है, 99% लोग फाइनेंशियली परेशान है। और फाइनेंशियली परेशान इसलिए होते हैं कि आमदनी आपकी 1 रुपया है, आपने 2 रुपये के जोड़ जाड़ पाल रखे हैं। अब आपके पास है ही 1 रुपया, तो आप 2 रुपये कहाँ से दोगे, तो दुख के कारण बनेगा ही बनेगा यार। फिर आप परेशान हो गए, फिर इधर उधर से उधार लोगे, फिर उनको भी तो देना पड़ेगा। तो ये वो खड्डे हैं जो कभी नहीं भरने हैं। फिर इधर से लोन लोगे, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए तीसरा लोन लोगे। यार ये गलत है। आप जिस हालात में हो खुश रहो, और जो हालात में आप हो, कई लोग ऐसे भी हैं जो उस हालात में रहने के लिए तरसते हैं, और आपने भगवान ने अच्छे हालातों में रखा है, मकान है रहने के लिए, रेंट पे ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम यार खुद के लिए ऐसे कोई खड्डे मत खोदो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। तो कहने का सेंस यही है कि
कभी भी जिंदगी में कर्ज लेना, लोन लेना, किसी से उधार लेना, ये बिल्कुल अवॉइड कर दो। इससे आपकी लगभग 50% परेशानी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और कम से कम ये रहेगा कि आपके घर में जितने पैसे आ रहे हैं उसमें आपको घर का खर्चा चलाना है। आप क्या करते हैं, घर में आज जैसे बच्चों ने बोल दिया टीवी थोड़ी खराब हो रही है, पापा नई टीवी ले आते हैं। तो आप गए नई टीवी लेकर आ गए, अरे यार नई टीवी तो लेगा, या तो कैश लोगे या इंस्टॉलमेंट में लोगे, पैसा तो बढ़ना ही पड़ेगा आपको। इतने माथा पच्चे किस चीज़ की करनी। अगर वो ठीक हो सकती तो ठीक करवा दो, क्यों करवा रहे हो उसको। और देखो, इंसान को जीने के लिए दो वक्त की रोटी और रहने के लिए छत चाहिए। उसके अलावा जो भी ये जंजाल है ना, ये जो शौक मौज है, घूमना फिरना, कपड़े जूते, हर चीज़ लानी करनी, तो ऐसे तो आप चीज़ें लेते रहो और कर्ज लेते रहो, लोन लेते रहो और उसको चुकाते रहो, ना खुद ऊपर पर आ पाओगे। और जो बच्चे हैं अपने घर के, वो भी सारी फैसिलिटी नहीं कर पाएंगे। फिर वो बदुआ देते हैं अंदर से, जैसे बच्चे को कुछ खाने का मन हुआ, अब आप इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा दे रहे हो, आप कमाते हो 1 रुपया 2 रुपया दे रहे हो, तो यार बच्चों की परवरिश कैसे ढंग से करोगे। ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है, कम से कम लोन के चक्कर में, उधर के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप 1 रुपये कमाते हो तो कोशिश करो कि 50 पैसे 60 पैसे में घर का खर्चा चले। और कर्ज तो बिल्कुल मत लो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कर्ज के अंदर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है और कर्ज के अंदर बर्बाद हो गए वो लोग। कर्ज के अंदर उनका घर बिक गया, बीवी बच्चे रोड पे आ गए। तो यार ऐसे पंगपाड़ क्यों पाड़ते हो यार। कभी भी लोन के चक्कर में या ये कर्ज के चक्कर में मत पड़ो, उधारी के चक्कर में मत पड़ो, किसी से कुछ मत लो यार। सेल्फ रेस्पेक्ट रखो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा कमाओ, जिसमें कमा रहे हो उसी में घर का खर्चा चलाओ। ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, 50% लाइफ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो जितने चादर है उतने ही पैर पसारो, कर्ज में नहीं रहोगे तो मैं रियल बता रहा हूँ आपको, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100% हो जाएगी। कि आप बिल्कुल माइंड से रिलीज रहोगे। वरना क्या होता है, कर्ज के अंदर अपन कमाते हैं, फिर ना 7 10 दिन में जो भी कमा रहे हैं महीने का, वो खर्च हो जाता है, ब्याज में चला जाता है, उधारी में चला जाता है। फिर जो 15 20 दिन होते हैं ना, वो कितना स्ट्रगल करते हैं बताओ। बहुत मुश्किल से स्ट्रगल होता है वो। फिर पैसे कहीं से उधार लाके घर के अंदर सामान लेके आते हैं, फिर यार वही परेशान, यार क्यों इतने परेशान होना है यार। ठीक है ना। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोन के चक्कर में, उधारी के चक्कर में मत पड़ो। जितना कमा रहे हो उसी में घर का खर्चा चलाओ। मैं रियल बता रहा हूँ, आप जिंदगी में इतने खुश रहोगे कि आप जिंदगी भर याद करोगे कि यार किसी बंदे ने मुझे अच्छी राय दी थी। मैं पहले प्राइवेट कलेक्शन का काम करता था, मुझे पता है लोगों के पास एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लेते हैं, तीसरा चुकाने के लिए चौथा लेते हैं। और भाई साहब मैं रियल बता रहा हूँ, वो इतने खड्डे में चले जाते हैं, मकान बिक जाता है उनका, घर के गहने बिक जाते हैं, सब बिक जाता है। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से, कर्ज के चक्कर में मत पड़े। उसके अलावा जो भी ये जनरेशन, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल के अंदर सट्टे भी लगा रहे हैं। भाई लोगों, एक चीज सोच के देखो, आईपीएल वाले, ड्रीम इलेवन वाले, या जो भी XYZ हैं, ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एड में लेते हैं अपने, तो वो करोड़ों रुपए उनको देते हैं। उसके बाद में आप क्या सोचते हो कि वो आपको पैसे देंगे? नहीं देंगे यार, वो पैसे नहीं देंगे आपको। 100% है, वो कमाने के लिए बैठा है। करोड़ों रुपए सेलिब्रिटी को दे दिया तो करोड़ों रुपए वो वापिस है ना वसूल किससे करेगा? वो आपसे करेगा। तो अरे सट्टे जुआ इनसे दूर रहो, ये सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं। तो रिक्वेस्ट है, उल्टे काम धंधे में मत पड़ो। उससे कर्ज बढ़ता है, माइंड खराब होता है, दिमाग खराब होता है, और कर्ज के अंदर इतना डूब जाते हैं हम कि मतलब अपने पास कुछ रास्ता ही नहीं बचता है। कई होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं कर्ज के कारण। रिक्वेस्ट है भाई लोगों, गलत चीज़ों में मत पड़ो। जितना कमाओ उतने में खर्चा चलाओ, कर्ज मत लो, किसी से पैसे उधार मत लो, जो आ रहा है उसी में चलो। ठीक है ना। धन्यवाद।